इस चैप्टर में हम लोग विश्व के जो भी प्रमुख घास के मैदान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे घास के मैदान दो तरीके के होते हैं। एक को हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं और दूसरे को शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश नॉर्थ के साइड में और 30 डिग्री साउथ के साइड में आपका जो भी क्षेत्र आता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसके जो भी घास के मैदान इसमें पाए जाएंगे उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। और हमारा 30 डिग्री साउथ के नीचे और 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो भी क्षेत्र है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो भी वन पाए जाते हैं उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। तो इसे हमें अगर इस तरीके के क्वेश्चन को याद करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम मैप के थ्रू कोई भी चीज़ को याद करें, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो जो भी मैप होता है उससे जो भी चीज़ें पढ़ी गई होती हैं वो बहुत आसानी से हमें याद हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं इसको कि हमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, जो बीच वाला एरिया है, इसमें कितने तरीके के घास के मैदान है उसको पहले हम लर्न कर लेंगे। तो आपको ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये आप लोग को जैसे कि पता होगा कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका में आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैंपास से पूछा जाता है। कैंपास, इसे कहीं कहीं कंपोज भी कहा जाता है। जो कंपोज घास के मैदान हैं वो आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और लानोस आपके वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका में है उसमें पाया जाता है। और सेल्वास अमेजन घाटी पे पाया जाता है। तो ये तीन हैं, कंपोज, लानोस, सेल्वास। आप स करके ऐसा कुछ माइंड में आप रख सकते हैं कि हमारे जो भी कैंपास, लानोस और सेल्वास ये तीनों ही आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अफ्रीका में केवल एक तरीके का है, सवाना क्षेत्र जिसे बोलते हैं। सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये आपको 4 याद करने हैं, सवाना, कैंपास, लानोस और सेल्वास। इसके बाद हम नीचे के साइड में आते हैं। आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पंपास जो कि अर्जेंटीना में है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, और डाउन्स, जैसे कि आप लोग को इस पूरे मैप में पता है कि ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे नीचे होता है तो हम डाउन में बोल सकते हैं। तो डाउन्स कहाँ पाया जाता है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपके केवल 3 हैं, इसको आप इस तरीके से सीरियल में याद कर सकते हैं, पंपास, वेल्ड और डाउन्स। इसके बाद हमें अगर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऊपर के साइड में हम याद करेंगे तो प्रेयरी, जो प्रेयरी घास के मैदान है वो यूएसए कनाडा में पाया जाता है। हम लोग को कोई भी चीज़ कभी भी हमेशा एक ट्रिक माइंड में रख करके याद करनी चाहिए, तो हमें चीज़ें आसानी से याद होती हैं। जैसे कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं कि चूँकि यूएसए और कनाडा बहुत बड़ा है तो सभी देश प्रे करते हैं कि मतलब ये लोग अटैक ना करें कहीं पे, इनसे ये लोग बच के रहते हैं। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि प्रेयरी, यूएसए और कनाडा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुस्टाज है। पुस्टाज ये बीच में आपको जैसा कि पता होगा यूरोप और एशिया को अलग करने वाला एक पर्वत है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के इस साइड में यहाँ पे जो यूरोप क्षेत्र है इसमें पुस्टाज घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो कि स्टेपीज़ है, स्टेपीज़ एशिया और यूरोप, ये एशिया और यूरोप में दोनों में पाया जाता है। स्टेपीज़ जो घास के मैदान हैं वो एशिया और यूरोप दोनों में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हम स्टेप लेकर के इधर की ओर आ रहे हैं, इधर की ओर आ रहे हैं, तो मतलब एशिया और यूरोप दोनों में पाए जाते हैं। और ये साइड में आप लोग मैप में याद कर सकते हैं कि मंचूरिया जो घास के मैदान हैं, हम लोग चूँकि मंचूरियन खाते हैं जो कि चाइनीज़ फूड एक तरीके से है, तो मंचूरिया करके जो भी घास का मैदान है वो चीन में पाया जाता है। लास्ट आपका जो बचता है वो ऊपर के साइड में टुंड्रा जो भी घास के मैदान हैं वहाँ पे पाए जाते हैं आपके ग्रीनलैंड, कनाडा, यहाँ पे आपके टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊपर कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस के क्षेत्रों में
जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें टुंड्रा कहते हैं, और जो भी प्रदेश होते हैं, बहुत ही ठंडे प्रदेश होते हैं, इन्हें हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। इस तरीके से हमने घास के मैदान को बड़ी ही आसानी से मानचित्र के माध्यम से याद कर लिया।